हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हाँ, तो ये वीडियो जो है मुझसे रिलेटेड है और मैंने वीडियो का टाइटल भी आपने देखा होगा और जो थंबनेल है वो भी देखा होगा। तो मुझसे रिलेटेड है, आप इस वीडियो में जानोगे मैं क्या काम करता हूँ, किस कैसे उसमें रहता हूँ, और हमारा क्या डेली वेज जो भी चीज़ें हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले लाजमी है भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो भी आपको अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट करना, और दूसरा जो है सब्सक्राइब करना, और बायो में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाओ, मुझे फॉलो करो और मुझसे बात करो। खैर चलिए, जिन भाई ने भी कमेंट किया और मेरे बारे में जानने की जो भी उन्होंने इच्छा जाहिर की, मुझे भी एक वीडियो का टॉपिक मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं बता दूं, वो भाई कोई पंजाब से है, पंजाबी बंदा है। तो उसने ये चीज़ बोली कि भाई आप क्या काम करते हो, आप वो बताएं, कब से आप पोलैंड में रह रहे हो आप वो बताएं, पोलैंड में क्या क्या कैसी आपकी लाइफ है वो चीज़ आप शेयर करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी आपकी वीडियो देखी है, इस तरह की कोई वीडियो पड़ी हुई नहीं है। तो मुझे भी अच्छा लगा टॉपिक सुन के और मेरे भी माइंड में आया, तो क्यों ना मैं भी। तो इसीलिए जो है मैं अच्छी लोकेशन पे और अच्छे व्यू के साथ, मतलब मैंने फ़ोन को नीचे रख दिया है और अच्छी मतलब वाइब आ रही है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बता दूं, मैं अगर एक्स्ट्रा चीज़ें ना ना बोली जाएं, क्योंकि लोग बोलते हैं आप एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत बोलते हैं, तो वो भाई मैं एक वीडियो को अपने फ्लो में लाने के लिए और एक वीडियो को अच्छा मोड़ देने के लिए मैं चीज़ों को इन्वॉल्व करता हूँ। डायरेक्ट डायरेक्ट चीज़ें बोलने से मैंने देखा है कि चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, लोग फिर वही चीज़ बोलते हैं जो मैंने बता दी होती है वीडियो में। खैर, तो भाई मेरी जो लाइफ का जो स्टार्ट मिला वो सॉरी, मतलब लाइफ का स्टार्ट मिला जो भी है, मैं 2023 में जो है 2023 के फर्स्ट मंथ में जनवरी में मैं यहाँ पोलैंड आया। ठीक है, तब यहाँ पे भाई बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर रही थी। तो ये भी एक मेरी लाइफ का जो है बड़ा अहम किस्सा है कि बर्फ़ गिर रही थी। मैंने कभी इतनी लाइफ में अपनी बर्फ़ नहीं देखी थी, जहाँ ठंडी हो, जहाँ मतलब ठंडी उंडी बहुत ठंड। तो बड़ी जो है जो एक कॉन्फिडेंस था ना, वो यहाँ का माहौल देख के, एडवेंचर देख के पहले तो टूट गया कि काम कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। वहाँ हम वारसा में थे, कैपिटल में थे, तो हमें ओ हो बहुत अच्छी जगह आ गए। लेकिन जब अपनी लोकेशन पहुँचे, काम की लोकेशन पे, तो जब काम किया एक दिन, तो फिर हिम्मत हार गई, क्योंकि इतनी सुबह इतनी ठंड में उठना, माइनस मतलब जो है इतना माइनस में टेम्परेचर होना, उसमें काम पे जाना, तो भाई हिम्मत टूट गई और सारा कॉन्फिडेंस जो है यहाँ का यहाँ नीचे आ गया। खैर कोई बात नहीं। तो भाई मैं बता दूं पहले, सबसे पहले कि मैं काम कहाँ करता हूँ और मुझे कितना टाइम हो गया। तो भाई मुझे यहाँ पर समथिंग अभी दिसंबर के लास्ट में मैं 3 साल यहाँ कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, 3 साल में कंप्लीट कर लूँगा। अच्छा, मैंने अपनी वीडियो में बताया भी होगा, मेरा जो काम है ना, वो मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। और कंपनी क्या होती है, वो पहले कंपनी किस चीज़ की है वो भी बात कर ले। मैंने शायद पहले भी बोला होगा अपनी वीडियो में। कंपनी है चिकन की। अच्छा, चिकन जो अपनी इंडिया जो अपनी एशिया में चिकन होते हैं, वो चिकन की बात मैं नहीं कर रहा। ये होता है टर्की चिकन। ठीक है, टर्की चिकन अगर आप गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो आप इजीली जो है फाइंड कर लोगे टर्की चिकन क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होगा। तो आप जो है आप गूगल पे जाएं, टर्की चिकन चेक करें, और उसके जो 3 वैरायटी होती हैं, सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा, तो उन सब वैरायटी के बारे में भी देखें कितना कितना वजन होता है। ठीक है, तो भाई सबसे बड़े वैरायटी की जो वैरायटी होती है उसका उस चिकन का, टर्की चिकन का वेट होता है समथिंग 30 से 35 किलो के समथिंग। ठीक है, जो गोट होती है बकरी, उससे भी ज़्यादा जो है बड़ा हैवी होता है। और उस जो दूसरी वाली वैरायटी होती है वो आती है भाई 20 से 22 किलो की समथिंग वजन होता है उसका। कुछ कमज़ोर होते हैं तो कुछ वैसे होते हैं, तो वो उस हिसाब से वजन होता है। अच्छा, जो सबसे छोटी वैरायटी वैरायटी होती है उसका मेरे हिसाब से जो बिल्कुल जेन्युइन वेट है, तो उसका मेरे हिसाब से रहता होगा 10 से 12 किलो की समथिंग। ठीक है, ये वेट रहता है। तो इसी चीज़ की हाँ जो है कंपनी है। अच्छा, कंपनी तो ऐसा जैसे लोगों के माइंड में एक पिक्चर बनती है, चिकन का नाम लेते हैं ना, तो चिकन का वही इमेज आती है जैसे हम इंडिया में देखते हैं ना, दुकानों पे कहीं पे शॉप पे भी खून ब्लड वगैरह ये सब चीज़ें, गंदगी फंदगी स्मेल आ रहा है। तो भाई ये यूरोप है, यहाँ पे काम बाद में होता है, उसकी क्लीनिंग, उसको उसकी अच्छी तरीके से करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पहले की जाती है। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको कुछ देखने को भी नहीं मिलता। जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट उसी तरह की चीज़ें होती हैं, और वो बहुत ही गुड वे में होती हैं। मतलब ये कहने का ये कि बहुत ही जेन्युइन तरीके से, बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए। अगर मैं आपको अपनी जब वो जो हम जाते हैं तो हमें जो ड्रेस पहनते हैं, पूरा अपना जो गेटअप लेते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा मास्क कुछ पहन दिया, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल ड्रेस, वाइट ड्रेस होती है, शूज़ होते हैं, ऊपर कैप ले लेते हैं बहुत से लोग। वो जो क्या बोलते हैं, यहाँ तो उसको सांप का बोलते हैं, और उसमें क्या बोलते हैं मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। खैर, तो वो लोग लगा लेते हैं, मैं कैप लगा लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के मेरे काम है। अच्छा, इसमें ये भी क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, मैं ये बता दूं। ये क्वेश्चन यहाँ से आया कि मेरे खुद के जो दोस्त हैं वो मुझसे कहते हैं तूने अभी तक काम चेंज क्यों नहीं किया,
क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब मैंने यहाँ की नॉर्मल जो बेसिक भाषा है डेली वेज जो यूज़ होती है वो भी मुझे आ गई है, ठीक है। तो वो मुझसे बोलते हैं कि अच्छी जॉब करो, अच्छी लोकेशन पे जाओ। उनका कहने का मतलब ये चिल कर, ठीक है। अच्छा, मैं इंडिया में था तब मेरी यही थिंकिंग थी, ठीक है, और मैं था भी इसी टाइप का। लेकिन अब यहाँ आने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, माइंड बहुत अच्छी जगह सेट हो गया है। अब चिल करना या यहाँ पे अपनी वीआईपी लाइफ शो कराना, यहाँ पैसा खर्च करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल फजूल है। मेरा मानना जहाँ तक है, जो भी करना है इंडिया में जाकर करना है, जो भी शो ऑफ करना है, जो भी चीज़ें दिखानी है, क्या कमाया है, क्या क्या किया है, वो सब चीज़ें वहाँ पे शो ऑफ करना, वहाँ करने का मजा। क्योंकि वहाँ लोगों की ताने सुने, वहाँ लोगों की बातें सुनी, तो यहाँ करके यहाँ के कौन कौन देखने वाला, क्योंकि यहाँ तो एक से एक सही इंसान आ रहा है सामने, ठीक है। तो वहाँ चीज़ें करने में मज़ा आया। खैर, ठीक है, काम चेंज ना करने का रीज़न ये है कि भाई कंपनी में अच्छी पकड़ हो गई है, एक अच्छी अपनी पोजीशन हो गई है, ठीक है, और सैलरी भी ठीक है। अगर देखा जाए दूसरी जगहों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनसे कम नहीं है, अगर उनसे ज़्यादा नहीं तो उनसे कम भी नहीं है। और फिर ये कि भाई ओवरऑल हर जगह मैं देखता हूँ कि 2 महीने 3 महीने साल में छुट्टियाँ, मतलब ब्रेक हो जाता है, आदमी रूम पे खाली बैठ जाता है। लेकिन हमें 12 महीने काम है, ये कंपनी की गारंटी हमारे वर्क परमिट पे जो है लिखा हुआ है कि 12 महीने काम है, ठीक है। तो यही हिसाब देखा जाए कि अगर मान लीजिए दूसरी जगह पर अगर थोड़े पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं मगर 3 महीने का ब्रेक है या छुट्टियाँ हैं, कोई भी इशू है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, तो एवरेज वही आ जाता है, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये कि लोकेशन रूम की और कंपनी की बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस पे है, ये एक एडवांटेज है। इससे फिर ये छुट्टियाँ वुट्टियाँ नहीं होती। तो ये है बस, मतलब ये चीज़ हो गई काम के रिगार्डिंग। अगर सैलरी की बात करूँ तो मैं भाई स्पेशली तो मतलब नहीं बोल सकता मैं। और आज की डेट में जो है पूरे यूरोप में ये जो है इंसान 1.5 लाख 1.80 1.90 इस तरीके से कमा रहा है। तो सैलरी इसी तरीके से रहती है, ठीक है। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो किस तरीके से आपने यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आप जो है चीज़ों को परचेज कर रहे हो, खा रहे पी रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपका भाई कितना जो लाइफ आपकी कितनी एक्सपेंसिव है, कितनी नॉर्मल है, तो वो उस पर आपकी सैलरी उस पर भी डिपेंड करती है। अगर आप 5 लाख कमा रहे हो उसमें से 4 लाख उड़ा रहे हो तो वो सैलरी फिर आपका क्या फ़ायदा, ठीक है। और आपके 2 लाख कमा रहे हो और 1.80 सेव कर रहे हो तो वो भी चीज़ें हैं। तो ये बता दो, तो मैं उन चीज़ों को मानता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी सैलरी की जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हो गई। अच्छा, अब रूम वगैरह हम किस में रहते हैं तो बस उसकी बात कर ले। अच्छा, अभी हम जब आए हुए थे तो स्टार्टिंग में तो हम कंपनी के उसमें रहे थे, कंपनी ने हमें रूम दिया था उसमें रहे थे। उसके बाद हमने फिर पर्सनल रूम लिया था, उसमें कुछ दिन रहे। फिर उसके बाद कंपनी के रूम में चले गए, वहाँ पे कुछ महीने रहे। उसके बाद अब फिर हमने खुद पर्सनल रूम ले लिया तो उसमें रह रहे, ठीक है। तो इसी तरीके से होता रहता है, यहाँ पे चेंज होते रहते हैं रूम। और बहुत ही कम उस पर जो है इंसान एक ही जगह एक ही लोकेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, ठीक है। यहाँ का है माहौल, चेंज होते रहते हैं। मैं अभी 5वीं 6ठी लोकेशन पे इस समय हूँ, सही है, मगर ये है कंपनी के आसपास ही। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तब बहुत दूर लोकेशन थी, ठीक है। तो ये भी है। तो ये हो गया। अच्छा, हमारा डेली का क्या काम के बाद हम क्या करते हैं इसी, मगर स्पेशली मैं बात करूँ क्योंकि यार अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में क्या ही मैं बताऊँ, मगर मैं ये बता दूँ तो भाई ये है कि हम जब स्टार्टिंग से आए थे तो हमारी वीक में एक छुट्टी थी संडे की। अब छुट्टी हमारी रहने लगी है फ्राइडे टू संडे, फ्राइडे की भी, सॉरी फ्राइडे और संडे की, टू नहीं, ठीक है। तो फ्राइडे और संडे की छुट्टी रहने लगी है। छुट्टियों में हम क्या करते हैं, पहले तो कुछ खास नहीं, कभी अगर मूड बन गया तो कहीं पे घूमने चले गए। जैसे कि मैं आपको ब्लॉग डालते रहता हूँ यूट्यूब पे, और अभी जो लास्ट ब्लॉग डाला है वो बहुत अच्छी लोकेशन पे, अगर आपने नहीं देखा होगा आप उसको देखें जाके, ठीक है। तीसरी चाहे चौथी वीडियो जो है नीचे, मतलब ऊपर से नीचे वाली, वो वहीं ब्लॉग की है, बहुत अच्छी लोकेशन है। आप उस जगह को देखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, कितनी क्लीनिंग है, कितनी सफाई है, उसमें जाकर देखो, पता चल जाएगा आपको। खैर लोग इतना नहीं, बिना मतलब की चीज़ों को नहीं देखते, हालांकि सीखने को मिलता है। मेरा मानना ये चीज़ कोई भी हो उसमें चीज़ों को सीखो, ठीक है। तो वो चीज़, ठीक है। बाकी हम रूम पे ही रहते हैं। रूम पे हम सारे, हम अगर मैं बात करूँ मैं यहाँ पे कितने लोग हैं इंडियन, तो वो भी, तो हम यहाँ पे टोटल लोग समथिंग 9 या 8 9 लोग हैं इंडिया के। 2 3 लोग इंडिया भी जा चुके हैं यहाँ से। और बाकी अभी पिछले साल से नेपाल के बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं, जो मोस्टली क्रोशिया से आए, अधिकतर तो लोग वो यहाँ आ गए हैं, ठीक है। वो भी काम कर रहे हैं, वो भी हमारी तरह सेम चीज़ें उनके पास। अच्छा, वो लोग एजेंसी से काम कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट कंपनी से काम कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी एजेंसी से काम करने का ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस ये होता है कि कंपनी वाले इंसान की ज़्यादा वैल्यू होती है, वो सिर्फ ज़्यादा पकड़ते हैं, क्योंकि ये परमानेंट काम करने वाला एजेंसी वाले का कोई कंफर्म नहीं होता है वो कब उनकी एजेंसी का यहाँ से टाई खत्म हो जाए, वो चले जाए, तो वो होता है, ठीक है। बाकी कमाई वमाई सब सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। एजेंसी वालों को थोड़ा प्लस पॉइंट होता है, छुट्टी वुट्टी वगैरह, थोड़ी सैलरी में तो थोड़ा बहुत
प्लस पॉइंट रहता है, बाकी होती है। अच्छा, खाने वाने का क्या रहता है? खाने वाने की हम बात कर लें तो खाने वाने का भाई कोई ज़्यादा, पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम यहीं से ये राइस वगैरह सारी चीज़ें हम यहीं से परचेस करते थे, यहीं की मार्केटों से, सुपर मार्केट से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो सुपर मार्केट है उनके नाम लिडल हो गया, बिद्रून का हो गया, ठीक है, और भी हैं, लूडो करके है कोई और से करके नाम है, वहाँ से हम खरीदते थे। वहाँ पे हर तरह के चावल मिलते हैं, मोटे बारीक महीन वगैरह वगैरह। तो अब जो है जैसे मान लीजिए अब पूरे पोलैंड में जो बड़ी बड़ी सिटी है वहाँ पे जो है इंडियन मार्केट खुल गई है। इंडियन मार्केट नहीं है, इंडियन शॉप खुल गई है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो, उन्होंने भी अपनी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर दी है, आपके ही रूम पे सारी चीज़ें, आप अपना ऑर्डर उनको व्हाट्सएप पे सारा चीज़ें फिल कर दो, बता दो उनको, वो आपको जो है 1-2 घंटे में छोड़ देंगे। 24 आवर जो है उनकी फैसिलिटी है। और वीक के 8 दिन, मतलब 7 या 8 दिन जो भी है, वो संडे वनडे सब में अवेलेबल रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ईजिली जो है अपने इंडिया के या पाकिस्तान के जो भी राइस हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। उसके साथ अगर आपको कोई सब्ज़ी मंगानी है, कोई भी चीज़ मंगानी है वहाँ से, वो भी मसाले वगैरह वो भी सब प्रोवाइड करा देते हैं। सारी दालें वगैरह सब भी मिल जाती हैं, तो वो भी चीज़ हो गया। तो यही है। बाकी अगर प्ले ग्राउंड खेल की बात करें तो यहीं पास में एक हमारा ग्राउंड है। अच्छा, ये कितना अच्छा होता है, मैं सारी चीज़ें तुम्हें जो है वीडियो में दिखाता, ठीक है, तो बहुत बढ़िया होता। मगर यार ये चीज़ें हो नहीं पाती हैं, क्योंकि अब मान लो संडे का दिन है, अभी शूज़ धो के डालने हैं, ठीक है, मौसम थोड़ा ऐसा ही ठंड, आज बारिश का मौसम है, तो सुस्ती चढ़ रही है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा। और तो चलो जो भी है, ठीक है। मैं टॉपिक से बहुत जल्दी भटक जाता हूँ, और ये ऐसी चीज़ें कि मैं डायरेक्ट बोल भी नहीं सकता, क्योंकि अपने बारे में। तो भाई खेल उनका ये है कि यहाँ पास में प्ले ग्राउंड है, वो लोकल विलेज का ग्राउंड है, तो उसमें अवेल मतलब आउटसाइड वाले जो भी लोग हैं वो आ तो सकते हैं, लेकिन ये है कि आप ज़्यादा चीज़ें कर नहीं सकते, ठीक है। फिर भी वहाँ पे एक फुटबॉल का नेट लगा हुआ है, आप चाहो तो फुटबॉल भी खेल सकते हो, और वॉलीबॉल लगा हुआ है। मैंने फुटबॉल का नेट बोलते हैं, सॉरी, वॉलीबॉल का नेट है और फुटबॉल का ग्राउंड है, ठीक है। तो फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल मैच भी होते रहते हैं, लोकल मतलब जो वैसे मैच होते हैं फुटबॉल के बारे में तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं, क्योंकि इंडिया के लोग क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। फुटबॉल के मैच होते रहते हैं, टीमें आती रहती हैं और वो खेलती रहती हैं, कभी कभी हमें देखते भी। कंपनी के जस्ट सामने ही हमारे ग्राउंड है वो प्ले। और तो वॉलीबॉल भी आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट भी आप खेल सकते हो। उसके लिए यहाँ के जो ग्रुप बने हुए लोग आ गए, उन्होंने ग्रुप बना लिया। अगर आप खेलना चाहते हो तो उसमें आप अपनी टीम लेके, अपने लड़के लेके और उनकी लोकेशन पे पहुँच जाओ, और आपका गेम होगा। बाकी अच्छा, पैसे लगा के खेलो, पैसे लगा के खेलो। अच्छा, टूर्नामेंट भी होते हैं। तो यार अब यही है कि बहुत शौक है क्रिकेट का। तो और अगर मेरा कोई घर वाला देखता होगा वीडियो, तो वो उसे पता भी है कि क्रिकेट मेरा ऐसा, क्रिकेट मेरा पहला प्यार है, और मैंने क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं बता नहीं सकता कितना मुझे पसंद है। तो मैं सोचता तो हूँ कि लाओ टूर्नामेंट वगैरह, तो 8-10 दिन का वो है, इतनी छुट्टी भी नहीं मिलेंगी, और पहली बात बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, अब पैसे से प्यार करा है तो पैसा ही। खैर, तो जो भी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं भाई, तो ये पर्सनल मेरी लाइफ की चीज़ें हैं। अच्छा, और भी क्या है, और भी बहुत लड़कों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या बताऊँ, होती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं पर्सनली यहाँ बोल नहीं सकता, ठीक है, वीडियो में। जैसे कि क्लब उलब जाना, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। नाइट में क्लब जाओ, सैटरडे नाइट में क्लब जाओ वहाँ पे, ठीक है। तो वो अपनी अपनी उससे परे है। हाँ, एक बार मैं गया हूँ क्लब, मेरा दोस्त है वो, तो वो मुझे लेके गया था वहाँ पे क्लब में। तो म्यूज़िक वगैरह होता है, डांस वगैरह होता है, सब लोग बहुत चिल करते हैं, और किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, सारी चीज़ें ओपन होती हैं, ठीक है भाई। तो पीने खाने इन चीज़ों से अपना कोई ताल्लुकात है नहीं, तो भाई जाके करना ही क्या, एक बार जाके बस ऐसी थोड़ी बहुत मौज मस्ती करके भाग गया तो। और फिर एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है। टिकट में कोई महंगा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो परचेसिंग, जो आप परचेस करके चीज़ें जो खरीदने वाले हो चीज़ों को, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, तो वो खाली में। और रात भी काली होती है। हमें तो सैटरडे, तो हमारा काम के बाद आओ थके आ रहे, संडे का एक बीच का दिन होता है, सैटरडे नाइट अगर तुम पूरी वहाँ बिता रहे हो, तो फिर संडे को काम, सुबह पूरे दिन सोओगे, तो वो जो कपड़े हैं, जो एक अच्छा अपना एक मील बनानी है अपने खाने के लिए, जो संडे को स्पेशली होती है, कोई भी चीज़ मान लीजिए जैसे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो कैसे करोगे। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, तो सही है भाई, लोग करते भी हैं, कर भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं खूब बड़े बड़े। तो सब अपने अपना पर्सनल, अपने अपने हैबिट के हिसाब से कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। खैर, तो भाई जो भी चीज़ें मेरी पर्सनल लाइफ के, जो मेरी यहाँ पे चल रही हैं, वो मैं बता दिया। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्दी चीज़ों में अब चेंज आने वाला है, ठीक है। और चीज़ें बदलने वाली हैं, थोड़ा लाइफ स्टाइल भी चेंज होने वाला है। वो मतलब कहने का ये है कि अब थोड़ा लोकेशन भी चेंज करना है रहने होने की, और देखते हैं कैसा क्या रहता है। बाकी तो चल ही रहा जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चल रहा है बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का। उसने बहुत बहुत मदद भी की है, और बहुत नवाजा भी है, और हर एक चीज़ से बहुत, परवरदिगार बहुत ही
रहमत वाला है, और हमारे काम हमारे इतने अमाल इतने अच्छे नहीं जितना उतने हमें नमाज आए, ठीक है। इतना उनने हमारी हेल्प की हर एक चीज़ में, और इतने हमारे अच्छा हालात, मतलब इतने वो नहीं। अच्छा, नमाज की एक बात मिस हो रही थी, नमाज का। हाँ, तो वो चीज़ भी मैं इसमें कर दूँ, अच्छा ध्यान आ गया जब खुदा का नाम लिया तो उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ जो है वो याद आ गई। तो नमाज का ये भाई, जैसे मस्जिदें नहीं है यहाँ पे, मैं स्पेशली बात करूँ, मस्जिदें यहाँ पे ऐसे नहीं है, फिर अपने अपने यहाँ पे होती हैं मस्जिदें, कहीं भी जाकर तुम नमाज़ पढ़ सकते हो, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मगर ये है कि आप भाई नमाज की तैयारी या नमाज तो आप किसी भी जगह पे कर सकते हो, मैं तो मानता हूँ। नमाज अगर पढ़ने वाला इंसान है तो वो आग के मैदान में भी नमाज पढ़ लेगा, उसे पढ़ना है नमाज तो भाई नमाज फिर तो लोकेशन या जगह फिर तो डिपेंड ही नहीं करती, कोई भी जगह हो, फिर यहाँ तो फिर भी बहुत सुकून है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप रूम में वगैरह वगैरह आप पढ़ सकते हो, कोई भी जगह नहीं, बहुत कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें हैं। तो बस ऐसी लाइफ है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया है। ठीक है, कोशिश करता हूँ भाई वीडियो पसंद आई हुई होगी, और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार दें। अगर यहाँ तक कोई भी इंसान आया है तो मुझे बता के ज़रूर जाए, यहाँ तक किसी ने मेरी वीडियो सुनी है। मुझे लगता है 2-3 लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो उन्होंने यहाँ तक देखा होगा। एक तो मेरी फैमिली में से कोई ना कोई होगा जो यहाँ तक मेरी वीडियो देखेगा, बाकी कुछ और भी लोग हैं जो मेरी यहाँ तक वीडियो देखेंगे, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरी लाइफ से चले गए हैं, ठीक है, अपनी दिमाग कम दिमाग की वजह से, अपने उनके अंदर दिमाग कम है तो वहाँ उनकी वजह चले गए हैं, तो वो भी शायद, मुझे लगता है, मैं कोशिश तो मतलब मुझे लगता तो है वो वीडियो में ज़रूर देखते होंगे। तो वो देख रहे हैं वीडियो तो वो भी मुझे बताएं कि भाई मैं मतलब कि आयास मैंने यहाँ तक आपकी वीडियो देखी है, तो खैर उनके लिए तो अभी से उन लोगों की थैंक यू दिल से। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।